सर इधर, सर इधर, सर इधर चेहरा, सर इधर चेहरा है सर इस साइड, एक बार सामने भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित द्वितीय सक्षमता परीक्षा जो स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी, उसके परीक्षा फल की घोषणा आज की गई। आज प्रकाशित किए गए इस परीक्षा फल में सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के 1 से 5 कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 एवं 12 इन सभी कक्षाओं के विभिन्न विषयों की आयोजित परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित किया गया है। इस परीक्षाफल के अनुसार कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत जिन प्रमुख 3 विषयों बांग्ला, उर्दू और हिंदी के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.42 रहा है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 जिसमें कुल 7 विषयों के परिणाम की घोषणा आज की गई है, उनमें अलग अलग विषयों की अलग अलग उत्तीर्णता प्रतिशत दर्ज किए गए हैं और इन सभी 7 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत ग्रॉस परसेंटेज 81.41% रहा है। इसी प्रकार कक्षा 9 एवं 10 के 12 विषयों की परीक्षा का परीक्षाफल आज घोषित किया गया है, जिसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग उत्तीर्णता प्रतिशत हैं और इन सभी 12 विषयों को मिलाकर समेकित रूप से उत्तीर्णता का प्रतिशत 84.20% है। इसके साथ साथ जो कक्षा 11 एवं 12 के लिए आज कुल 22 विषयों के परीक्षाफल की घोषणा की गई है। इन सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्णता प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं और इन सभी 22 विषयों को मिलाकर उत्तीर्णता का कुल प्रतिशत 71.4% है। इन सभी परीक्षाओं में कक्षा 9 एवं 10 के 5 विषय यथा संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य एवं फारसी और कक्षा 11 और 12 के 2 विषय गृह विज्ञान एवं इतिहास, इनकी पुनर्परीक्षा इसी महीने 13 नवंबर को आयोजित की गई है, जिसका परिणाम इस मंथ के अंत तक घोषित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ साथ सक्षमता परीक्षा तृतीय के आयोजन के संबंध में भी निर्णय लिया गया है और सक्षमता परीक्षा तृतीय के आयोजन के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विस्तृत सूचना के साथ विज्ञप्ति का प्रकाशन आगामी 25 नवंबर को किया जाएगा और 26 नवंबर और आगामी 26 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच इस सक्षमता परीक्षा तृतीय के लिए फॉर्म भरे जाएंगे और इन सभी फॉर्म्स को संबंधित सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा 10 दिसंबर तक
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अग्रसारित किए जाने के संबंध में लक्ष्य रखा गया है। इसका मूल प्रवेश पत्र 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा और तृतीय सक्षमता परीक्षा का आयोजन आगामी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सभी विषयों के लिए किया जाएगा और उसके पश्चात इसका भी परीक्षाफल का प्रकाशन आगामी 5 फरवरी तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व के पैटर्न के आधार पर आगामी तृतीय सक्षमता परीक्षा के लिए भी सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और किसी भी क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी और इसका पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 1, TRE 2, TRE 3 इत्यादि के निर्धारित पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के अनुसार ही रखा जाएगा। इसके लिए भी विस्तृत सूचना आगामी 25 नवंबर को विज्ञप्ति के माध्यम से विभिन्न सूचना माध्यमों में प्रसारित की जाएगी। इसके साथ साथ STET की परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो पूर्व में किया गया था, उसके परीक्षा फल की घोषणा भी अगले सप्ताह की जाएगी और उसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक अलग से अखबारों एवं अन्य माध्यमों से विज्ञप्ति की सूचना दी जाएगी। जो भी इस द्वितीय सक्षमता परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी लोगों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, राज्य सरकार की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं और साथ साथ यह भी अपेक्षा रखता हूं कि जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश इस द्वितीय सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उनके लिए जो तृतीय सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसमें वे पूरे मनोयोग के साथ उसमें भाग लें ताकि सफलता आपके पास निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। और इसके साथ साथ अन्य भी जितनी प्रकार की इसमें अलग अलग सूचनाएं हैं, उन सभी सूचनाओं को भी हम लोग समय समय पर विज्ञप्ति के माध्यमों से प्रसारित करते रहेंगे। इस बार द्वितीय सक्षमता परीक्षा के उपरांत एक प्रमुख बदलाव यह प्रस्तावित किया गया है कि जिस प्रकार पहली सक्षमता परीक्षा के उपरांत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जिला का आवंटन किया गया था पिछले प्रथम सक्षमता परीक्षा में, इस बार परीक्षा समिति द्वारा जिला का आवंटन नहीं किया जाएगा। इस बार जो आज परिणाम घोषित किया गया है उसमें सभी अभ्यर्थियों के परिणाम में सिर्फ उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण के संबंध में ही सूचना अंकित की गई है। जिला का आवंटन के संबंध में शिक्षा विभाग को पूरी सूची प्रेषित की जाएगी और जिला के आवंटन के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।